बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के दुरूस में से एक अहम और बहुत ज़रूरी उन्वान है हिंदुस्तान में सोने चांदी माल तिजारत वग़ैरह की ज़कात जैसे निकाली जाती है वैसे ही बिल्कुल पैदावार की ज़कात जिसे शरीयत की ज़ुबान में उश्र कहा जाता है या खिराज कहा जाता है। तो जो अमरूद की पैदावार है, आम की पैदावार है, नारियल की पैदावार है, बहुत से अनाज हैं, सब्ज़ियां हैं, इन सब की जो पैदावार होती है इन ज़मीनों पर से जो कमाया जाता है उस पर शरीयत ने उश्र और खिराज जो वाजिब किया है। तो हिंदुस्तान में बहुत कम इस पर अमल हो पा रहा है, तवज्जो नहीं दी जाती है, इन मसाइल को मालूम करने की कोशिश नहीं की जाती है। उशरी ज़मींदार लोग अपनी पैदावार में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए पहुंचाने का एहतमाम नहीं करते हैं, जबकि शरीयत में इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ताकीद है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया है। तो हमें चाहिए कि एहतियात वाले पहलू पर अमल करते हुए उश्र और खिराज वाले हुक्म पर हम अमल करें। इस सिलसिले में आज का जो दर्स और मुहाज़रा होगा उशरी और खिराजी ज़मीनों के अहकाम और हिंदुस्तान की ज़मीनों में उश्र वाजिब है या खिराज वाजिब है और ज़मींदार लोगों को क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयत से बात साबित है और हदीस पाक से भी ये साबित है कि मुसलमान अपनी पैदावार की ज़कात यानी उश्र हो या निस्फ़ उश्र हो, 10वां हिस्सा हो या 20वां हिस्सा हो, दिया करें। चुनांचे कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुमुल अर्द। ऐ ईमान वालों, ख़र्च करो अपनी पाकीज़ा कमाई में से और उस पैदावार में से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली है। मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द, ज़मीन में से जो हमने तुम्हें निकाल कर दी है उसमें से ख़र्च करो। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वातू हक़्क़हु यौम हसादी, और खेती का हक़ अदा करो उसकी कटाई के दिन। जिस दिन खेती काटी जाएगी उस दिन उसका हक़ अदा किया जाएगा। इस आयत से मालूम हुआ कि पैदावार में जो उश्र वग़ैरह वाजिब होता है उसके लिए साल गुज़रना शर्त नहीं है। जिस दिन खेती काटी जाएगी, मतलब ये हुआ कि अगर पैदावार साल में 2 बार हो, साल में 3 बार हो, तो जिस वक्त फसल काटी जाएगी उस वक्त उसमें से 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा अदा किया जाएगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना फ़ीमा सक़तिस समाउ वल उयूनु औ काना अशरियन अल उश्रु औ मा सुक़िया बिन नस्जी निस्फ़ुल उश्री। जो ज़मीन बारिश से या चश्मों से या कुदरती नहरों से सैराब हो उसमें उश्र यानी 10वां हिस्सा वाजिब है, और जो मसनूई तरीक़े से सैराब करके सींची गई हो उसमें निस्फ़ उश्र यानी 20वां हिस्सा वाजिब है। तो मज़कूर आयत से, हदीस से पैदावार में उश्र की फ़र्ज़ियत का पता चलता है और यही पैदावार का हक़ भी है। चुनांचे अहकामुल कुरान अल जस्सास में लिखा, इत्तिफ़ाक़ुल उम्मती अला वुजूबिल हक़्क़ि फ़ी कसीर मिनल हुबूबि वस्सिमारि व हुवल उश्र और निस्फ़ुल उश्र। उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जो दाने, अनाज, सब्ज़ी, फल, बीज वग़ैरह जो पैदावार होती है उसमें या तो उश्र वाजिब है या निस्फ़ उश्र, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा। अब आते हैं उशरी और खिराजी ज़मीनें किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है। इस सिलसिले में उशरी ज़मीन किसे कहते हैं। ज़मीनें चूँकि 2 तरह की हैं, या तो उशरी हैं या तो खिराजी हैं। उशरी ज़मीनों की तारीफ़ क्या है, इस सिलसिले में तफसील है। नंबर 1, उशरी ज़मीन ऐसी ज़मीनों को कहा जाता है जो मुसलमानों ने दुश्मनान इस्लाम से फ़तह करके हासिल की हों। जंग करके कामयाब होने के बाद जो ज़मीनें हासिल हुई हैं उसे उशरी ज़मीन कहा जाता है। नंबर 2, इस्लामी हुकूमत में किसी मुसलमान को बतौर जागीर हुक्मरान ने वो ज़मीन उसे दे दी हो, ये भी उशरी ज़मीन है। नंबर 3, मुस्लिम मुल्क में दूर उफ्तादा ज़मीन यानी ऐसे ही पड़ी हुई ज़मीनें हैं जो किसी की मिल्कियत नहीं है और इस्तेमाल में भी नहीं आती हैं, और मुस्लिम कंट्री ने या मुस्लिम हुकूमत ने उस इजाज़त दी है कि कोई मुसलमान उसे
इस्तेमाल कर ले, काबिल काश्त बना ले और उससे पैदावार उगा ले, वो भी उशरी ज़मीन कहलाती हैं। इस लिहाज से वो ज़मीन उस वक्त से अभी तक मुसलमानों के ही कब्ज़े में चली आ रही हों। तो अब अगर गौर किया जाए तो जज़ीरतुल अरब की तमाम ज़मीनें अलल इतलाक़ उशरी ज़मीनें हैं। वहाँ जो भी पैदावार होगी, जैसे खजूर है, अनार है, अंगूर है और बहुत सी पैदावार अरब के जैसे ताइफ वग़ैरह के इलाक़ों में होती हैं, तो वहाँ पर उश्र वाजिब होता है। ये हो गई उशरी ज़मीन की वजाहत। दूसरा है खिराजी ज़मीन। खिराजी ज़मीन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी तफसील है कि नंबर 1, ऐसी ज़मीनों पर को कहा जाता है जो गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में छोड़ दी गई हों। जो गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में जो ज़मीनें होती हैं वो उशरी कहलाती हैं। नंबर 2, मुसलमान की ज़मीन को किसी काफिर ने ख़रीद लिया हो तो वो ज़मीन जो काफिर के कब्ज़े में है वो भी अब उशरी हो जाती है। नंबर 3, मुस्लिम हुकूमत की तरफ से किसी गैर मुस्लिम को बतौर जागीर दे दी गई हो तो वो जो मुस्लिम हुकूमत है यानी मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहाँ ज़िम्मी और काफिर रहता है, उसे मुस्लिम हुक्मरान ने दान दे दिया है कि तुम रख लो, तो वो भी उस खिराजी कहलाएगी। नंबर 4, गैर मुस्लिम हुकूमत ने उस ज़मीन को सरकार और हुक्मरानी के तौर पर कब्ज़ा कर लिया हो और अपने कब्ज़े में कोई ज़मीनें ख़ुद, जैसे आजकल हिंदुस्तान की जो हुकूमत है गैर मुस्लिम है, उसने अपने कब्ज़े में गवर्नमेंट की कई ज़मीन और प्रॉपर्टियां हैं, तो ये ज़मीनें खिराजी कहलाती हैं। इन ज़मीनों को अगर कोई मुसलमान ख़रीद ले फिर भी वो खिराजी रहती हैं, उनमें उश्र वाजिब नहीं होता। ये हो गई उशरी और खिराजी ज़मीनों की वजाहत। अब जो खिराजी ज़मीनें हैं उनमें जो खिराज वाजिब किया जाता है, खिराज को हम आसान अल्फाज में समझें तो टैक्स, जो टैक्स वाजिब किया जाता है वो 2 तरह का होता है। पहला टैक्स है खिराज मुअज़्ज़फ़, दूसरा टैक्स है खिराज मुक़ासमा। खिराज मुअज़्ज़फ़ किसे कहते हैं कि पैदावार का लिहाज किए बग़ैर ज़मीन कितने रकबे पर मुश्तमिल है उस रकबे के हिसाब से कोई मुतय्यन मक़दार वाजिब कर दी जाएगी, इसे खिराज मुअज़्ज़फ़ कहते हैं। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में एक जरीब कहते हैं, मसाहत का एक इस्तिलाह है मसाहत की, कि 35 गज़ लंबा और 35 गज़ चौड़ा हिस्सा जितना मुश्तमिल होता है उस हिस्से को एक जरीब कहते हैं। तो एक जरीब पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 दिरहम और 1 कफ़ीस गेहूँ वाजिब, 1 थैला गेहूँ वाजिब कर दिया था। तो इसमें जो वाजिब हुआ है उसमें पैदावार कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, उसके बजाय एक जरीब के लिहाज से 35 गज़ लंबा 35 गज़ चौड़ा उसके हिसाब से 1 दिरहम और 1 गेहूँ थैला वाजिब किया था। यह है खिराज मुअज़्ज़फ़। दूसरा है खिराज मुक़ासमा, यानी पैदावार के लिहाज से फ़ीसद देखकर हिस्सा निकाला जाए, जैसे 10वां हिस्सा है, 20वां हिस्सा है, ये मुक़र्रर किया जाए, इसे खिराज मुक़ासमा कहते हैं। यहाँ तक बात हुई कि कुरान मजीद और हदीस से उश्र देना, पैदावार में से कुछ हिस्सा निकालना ज़रूरी है। ज़मीनें 2 तरह की होती हैं, उशरी और खिराजी। खिराजी हैं तो उसमें से हिस्सा निकाल कर देने के 2 तरीक़े हैं। अब आ जाएं जो हमें समझना है वह हिंदुस्तानी ज़मीनें। हिंदुस्तान के मुसलमान जहाँ पर रहते हैं उनके पास भी ज़मीनात हैं, आम के बागीचे हैं, अमरूद के बागीचे हैं, पपीते के बागीचे हैं और ऐसे ही खेत में फली वगैरह उगाते हैं, नारियल के बागीचे हैं, बहुत से बागीचों के मालिक हैं लोग मुसलमान। तो उन्हें अपनी ज़मीनों में उश्र निकालना है या ना निकालना है, या उसमें खिराज वाजिब है या वाजिब नहीं है, इस मौजू को हम समझते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की ज़मीनों का मसला उशरी है या खिराजी है, ये तय करने के सिलसिले में कई ज़माने से मुफ्तियान इकराम की तहक़ीक़ात मुख्तलिफ़ रही हैं और इसमें काफ़ी इख्तलाफ हुआ, उलझनें भी पेश आई, चूँकि हुक्मरान ऐसे आए कि भाई कभी वो उनकी वजह से हम फ़ैसला नहीं कर सके उलमा इकराम के इनकी ज़मीनों को खिराजी कहा जाए या उशरी कहा जाए। इस सिलसिले में मुतअद्दिद किताबें भी लिखी गईं, रिसाले भी लिखी गए और हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले तक जब ज़मींदाराना निज़ाम बाकी था कि लोग मालदार नहीं कहला लेते थे बल्कि ज़मींदार कहलाते थे, तो सूरत हाल ये थी कि एक आदमी के पास कई एकड़ बीघे ज़मीन हुआ करती थी, बल्कि एक आदमी के कस्टडी और कब्ज़े में कई गांव हुआ करते थे और सारे गांव वाले अपनी पैदावार में से कुछ हिस्सा लाकर
उस ज़मींदार के पास जमा किया करते थे। ज़मींदार ख़ुद खेती नहीं करते थे, बल्कि वो काश्त पर दूसरों को सालाना या फसलिया जब जब फसल उगे तो उसके हिसाब से इतना हिस्सा ज़मींदार को दे देना होता है, इस लिहाज से वो उसूल किया करते थे। लेकिन मुल्क आज़ाद होने के बाद जो सूरत हाल पेश आई वो ये है कि कांग्रेस के ज़माने में तकरीबन 1972 वगैरह या 1982 के आसपास में एक क़ानून पास हुआ जो एक तरह का ज़ालिमाना क़ानून था कि ज़मींदारों के पास जो ज़मीनें हैं उसके अलावा वो ज़मीनें जो उन्होंने काश्तकारों को दे रखी हैं, तो जो काश्तकार जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है कुछ रकम दे देगा तो वो ज़मीन उसी की हो जाएगी। और दूसरा ये भी हुआ उसी में कि ज़मींदारों को इतनी ज़मीन ही रखने की इजाज़त है, उससे ज़ायद ज़मीनें रखने की इजाज़त नहीं है। खुद हैदराबाद में भी जब ये क़ानून हुआ तो नवाबों के पास जो 100 एकड़ों में ज़मीनें थीं वो कौड़ियों के दाम में उन्हें देना पड़ा अपने बिरादरी को और मुसलमानों को, ताकि हुकूमत के कब्ज़े में नाजायज़ तरीक़े से जाने के बजाय, गासिबाना तरीक़े से जाने के बजाय हमारी बिरादरी में ही ये रहे। तो उस मौके पर ये जो क़ानून पास हुआ ज़मींदारों के हक़ में कि या उनके ख़िलाफ़ में कि इतनी ही ज़मीन रखी जाएगी, उसके अलावा ले ली जाएगी। उसका तरीक़ेकार क्या रहा कि जो ज़मीन हुकूमत ने ज़मींदारों के लिए अलाट की कि इतनी ही ज़मीन आपके पास रह सकती है, उससे ज़ायद नहीं रह सकती, ज़ायद रहेगी तो हुकूमत निकाल लेगी। और जो ज़मीनें इन्हीं की हैं, ज़मींदारों की है, लेकिन काश्तकारों के हवाले की हुई हैं अनाज उगाने के लिए उजरत के तौर पर या किसी भी मामले के तौर पर, वो काश्तकार अगर पैसा दे देंगे कुछ छोटा मोटा पैसा, तो वो ज़मीनें उनकी हो जाएंगी। तो अब ये जो फ़ैसला कर रही है हुकूमत, ज़मींदार के पास कितनी रहेगी, ज़ायद होगी तो निकाल ली जाएगी और ख़ुद हुकूमत मालिक बन जाएगी, या काश्तकारों के पास रहेगी तो इतनी रकम लेकर उनको मालिक बना दिया जाएगा। तो हुकूमत जो दखल दे रही है ज़मींदारों के ज़मीन के मामले में, हुकूमत की हैसियत क्या है? क्या हुकूमत हिंदुस्तान की तमाम ज़मींदारों की ज़मीन की इसालतन या नियाबतन ख़ुद मालिक है? फिर उसके बाद वो मालिकाना तसर्रुफ़ इख्तियार करते हुए वो किसी को ज़मींदार को ज़मीन का मालिक बना रही है और किसी और से उजरत लेकर उसे बेच रही है, उसे मालिक बना रही है। तो ये हुकूमत की हैसियत क्या है इस सिलसिले में? वो हैसियत मुतय्यन करने में फ़ुक़हा और उलमा मुफ्तियान इकराम का इख्तलाफ हुआ। दो राय इस सिलसिले में आई। पहली राय ये है कि जो क़ानून पास करके हुकूमत ज़मींदारों के पास कितनी ज़मीन रहेगी, ज़ायद हो तो ले ली जाएगी, काश्तकारों के पास जो ज़मीन है मुतय्यना रकम लेकर उनको मालिक बना दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस कर रही है, इसमें पहली राय ये आई कि हुकूमत गोया के असलन मालिक है, अपने मालिकाना तसर्रुफ़ से जिसको जितना उसूल और ज़ाब्ते के लिहाज से देना है वो देती जा रही है। तो अब हुकूमत जो हिंदुस्तान की है वो मुस्लिम हुकूमत तो नहीं है, तो मुस्लिम हुकूमत जब नहीं है तो उसने ज़मींदारों से कुछ ज़मीन ले ली और काश्तकारों को कुछ ज़मीन दे दी, तो जाहिर सी बात है कि गैर मुस्लिम हुकूमत अगर किसी को ज़मीन देती है तो फिर वह ज़मीन उशरी बाकी नहीं रहती, वो ज़मीन अब खिराजी हो जाती है। मुस्लिम हुकूमत अगर किसी को ज़मीन देती है यानी मुसलमान को, तो वो उशरी रहती, लेकिन गैर मुस्लिम हुकूमत अगर किसी को ज़मीन देती है तो फिर वो खिराजी ज़मीन हो जाती है। तो अब इसमें यह बात आई कि जैसे हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी राय यह है कि ज़मींदार के कब्ज़े में जो ज़मीन हुकूमत छोड़ रही है, गोया हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लेकर फिर असर-ए-नौ उसको बिलमुआवज़ा या बिला मुआवज़ा मालिक बना रही है। तो इस हैसियत से गैर मुस्लिम की दी हुई जागीर की तरह हो गई अब, और गैर मुस्लिम की दी हुई ज़मीनें चाहे वो मुसलमानों को दिए हों चाहे वो गैर मुस्लिमों को दिए हों, गैर मुस्लिम हुकूमत अगर किसी को देती है तो फिर वो उशरी ज़मीन बाकी नहीं रहती। और इस लिहाज से मालूम हुआ कि बाज़ फ़िक़ी जुज़ियात से भी ये मालूम होता है कि दारुल हरब की ज़मीनों और सरकारी मिल्कियत वाली ज़मीनों में उश्र और खिराज कुछ भी वाजिब नहीं होता। तो अब एक राय के हिसाब से हिंदुस्तान की ज़मीनें उशरी नहीं रहीं बल्कि खिराजी हो गईं, जो तहक़ीक़ हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने की, और इसके अलावा दीगर हज़रात की भी राय है। दूसरी राय आई कि
दारुल हरब की ज़मीनें और सरकारी मिल्कियत वाली ज़मीनों में ना उश्र वाजिब होता है ना खिराज वाजिब होता है। इस लिहाज से अब हिंदुस्तान की ज़मीन में ना उश्र वाजिब है ना खिराज वाजिब है, चूँकि एक दर्जे में जब ये तकसीम हुई या कानून पास हुआ, दारुल हुकूमत का दारुल हरब होने का फ़ैसला अंग्रेज़ आने के बाद हो चुका था, उसके बाद से वो फतवा ख़त्म नहीं किया गया, उस फतवे का बका रहा। मुल्क आज़ाद होने के बाद भी ये तस्वुर कब तक कायम रहा। इस लिहाज से बाज़ हज़रात का नज़रिया है कि हिंदुस्तान की ज़मीनों पर ना उश्र वाजिब है ना खिराज वाजिब है। तीसरी जो राय है वो ये है कि हुकूमत जो ज़मींदारों के पास कुछ ज़मीन रखने और बाकी निकाल लेने और काश्तकारों को बमुआवज़ा कुछ ज़मीन देने का जो फ़ैसला कर रही है, ये मालिकाना तसर्रुफ़ नहीं है बल्कि मुंतज़िमाना तसर्रुफ़ है। एक इंतज़ाम के तहत में, ताकि कोई ज़्यादा मालदार कोई ज़्यादा गरीब न रह जाए, दरमियान में बैलेंस रहे, एतदाल रहे, इस वास्ते इंतज़ाम की हैसियत है बस, इसकी मालिकाना हैसियत नहीं है। तो अब मालिकाना हैसियत नहीं है तो मतलब ये हुआ कि जो ज़मीनें मुसलमानों के पास हैं वो पहले से नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, तो अब वो उशरी कहलाएंगी। और जो ज़मीन किसी मुसलमान के पास बतौर कब्ज़े के है, कुछ पैसे लेकर हुकूमत उन्हें मालिक बना दे रही है, लेकिन चूँकि हुकूमत उन्हें मालिक बनाने में मालिकाना तसर्रुफ़ इख्तियार की हैसियत नहीं रखती बल्कि मुंतज़िमाना तसर्रुफ़ की हैसियत रखती है, तो इस लिहाज से अब वो गैर मुस्लिम हुकूमत की दी हुई नहीं कहलाएगी बल्कि मुसलमान ज़मींदार से ख़रीद कर दूसरा मुसलमान लिया है, तो इस लिहाज से वो उशरी रहेंगी। ये राय हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह और मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह और दीगर कई मुफ्तियान कराम की ये राय है कि हिंदुस्तान की ज़मीनें जो नस्लन दर नस्लन मुसलमानों के पास चली आ रही हैं वो उशरी ज़मीनें ही कहलाएंगी और इसमें उश्र वाजिब होगा। तो अब ये जो दो राय मुख्तलिफ हो गए, इसमें बल्कि तीन राय हो गए, इसमें अक्सर उलमा और मुफ्तियान कराम ने इस नुक्ते नज़र की तायीद की है कि ऐसी ज़मीनें जो अरसे दराज से बराबर मुसलमानों की मिल्कियत में चली आ रही हैं उसमें उश्र वाजिब होगा। चुनांचे इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के छठे फ़िक़ही सेमिनार में जो उमराबाद में पेश आया, मुनक़िद हुआ तारीख़ 17 से 20 तारीख़ 1414 हिजरी में, वहाँ भी यही तजवीज़ पास हुई कि हिंदुस्तान की ज़मीनें जो मुसलमानों के पास मिल्की तौर पर नस्लन दर नस्लन चली आ रही हैं वो उशरी ज़मीन कहलाएंगी। अलबत्ता खिराज वाजिब करने के सिलसिले में मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम हुकूमत होने की बिना पर खिराज को बिल्कुल साक़ित माना जाना चाहिए, और बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ज़ाती तौर पर ख़ुद मालिकान को यह चाहिए कि खिराज अदा करने की तलक़ीन की जाए और वो अदा करें, वो अपनी जायदाद का कम अज़ कम 5% हिस्सा मुसलमानों की रिफ़ाही और तालीमी मसारिफ़ में ख़र्च करने की कोशिश करें। यानी मुख्तलिफ राय आई कि भाई या तो 5% दो, 10% दो, 20वां हिस्सा दो, जो हो सकता है करो। इस तरह अपनी ज़मीन में या तो उश्र वाजिब कर लें या तो खिराज वाजिब कर लें। बाहर सूरत हासिल यह है कि यह मौजू उलमा इकराम के दरमियान में काफ़ी इख्तलाफी मौजू है और दोनों तरफ दलाइल हैं और दोनों तरफ एक तरह की शिद्दत वाली राय पाई जाती है, लेकिन इस मसले में शिद्दत इख्तियार किए बग़ैर होना यह चाहिए कि मुसलमान हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई शख्स अगर खुशदिली से उश्र हो या खिराज हो अदा कर दे तो बहुत सवाब की बात है और अदा करना चाहिए। जब हिंदुस्तान के मुफ्तियान इकराम के दीगर फतवा पर एतमाद करते हैं और इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी एक बड़ा इदारा है और दीगर हज़रत थानवी वग़ैरह ये ऐसी कोई मामूली शख्सियात नहीं है जिनकी राय को तरजीह देना चाहिए, तो अगर कोई इन मुफ्तियान इकराम की तहक़ीक़ पर एतमाद करके और उश्र को वाजिब समझकर या खिराज को वाजिब समझकर 10वां या 20वां हिस्सा निकाल देता है तो बहुत सवाब की बात है और करना चाहिए। लेकिन अगर जो एतमाद नहीं कर पाता है या उसको इत्मीनान नहीं है या दूसरे मुफ्तियान इकराम पर उसे एतमाद है, वो उश्र या खिराज अदा करना नहीं चाहता, तो अब ना मुफ्तियान इकराम की ज़िम्मेदारी है कि हम उस पर लान तान करें, या हम ये भी नहीं कह सकते कि जैसे ज़कात अदा न करने वाला मलऊन होता है वैसे उश्र और खिराज अदा न करने वाले पर लान तान किया जाए, उसे उसकी हरकत पर नाजायज़ या उसकी कमाई को हराम करार दी जाए। तो जो लोग अदा करना चाहते हैं उनके लिए चंद अहम मसाइल यहाँ पर ज़िक्र किए जाते हैं।
और चाहिए कि जो लोग ज़मींदार हैं वो इन मसाइल पर तवज्जो दें। और उलमा और मुफ्तियान इकराम ने जो तरजीह दी है हिंदुस्तान की ज़मीनों को उशरी होने की, उसे उश्र माना जाए। नस्लन दर नस्लन जो मुसलमानों के ख़ानदान में चले आ रहे हैं, और अगर मुसलमान ज़मींदार बना है गैर मुस्लिम की ज़मीन से ज़मीन ख़रीद कर या हुकूमत की तरफ से मिली हुई ताउन की वजह से, तो उसे चाहिए कि खिराज अदा करे और खुशदिली से खिराज अदा करे और उसके मसाइल मालूम करे। चुनांचे उश्र हो या खिराज हो, जैसे भी हिंदुस्तान की ज़मीन को तस्लीम किया जाए, तो पहला मसला इस सिलसिले में है कि किस ज़मीन में उश्र यानी 10वां हिस्सा वाजिब होता है और किस ज़मीन में निस्फ़ उश्र यानी 20वां हिस्सा वाजिब होता है। 10वां और 20वां हिस्सा वाजिब करने के सिलसिले में उसूल ये है कि अगर ज़मीनें उशरी हैं तो उशरी ज़मीन में साल के अक्सर हिस्सा अगर कुदरती आबी वसाइल का मतलब होता है अल्लाह की कुदरत से जो पानी का नज़म किया जा रहा है, उसी पानी से अगर हमने अपने खेत की सिंचाई की है, मसलन बारिश है, नदी है, चश्मा है, नहर है, नाला है, हमने पानी लेने में ज़्यादा मशक्क़त और ख़र्चा बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि बहते पानी से हमने अपने खेत और अपने बागीचे को सैराब कर लिया, जिसमें हमें मोटर चलाने और पैसा लगाकर पानी खर्च करने की नौबत नहीं आई, तो उस पैदावार में कुल पैदावार का 10वां हिस्सा वाजिब होता है। कुल पैदावार का 10वां हिस्सा वाजिब होता है। यानी मसलन अगर किसी खेत में फली उगाई गई और उस खेत से, और वो खेत आसमानी बारिश के पानी से उगा है पानी के लिए हमें टेंशन लेना नहीं पड़ा, तो अगर उस खेत से समझिए कि 100 थैले फली के उगते हैं, तो उसमें से 10 थैले वाजिब हो जाते हैं कि वो किसी गरीबों में तकसीम कर दे या किसी इदारे को दे, बहरहाल फ़ुक़रा में तकसीम करे। 100 थैले अगर उससे पैदावार होती है, धान की हो या फली की हो या नारियल की हो या आम की हो या अमरूद की हो, जिसमें भी उसे बारिश के पानी से सैराब किया गया, नाले के पानी से, नदी के पानी से, नहर के पानी से, चश्मे के पानी से, कुएं के पानी से, तो इस सूरत में उस पर 10वां हिस्सा वाजिब होता है। और अगर वो ज़मीन ऐसी है कि उसे मसनूई आबी आलात के ज़रिए से, मसलन ट्यूबवेल है या नहीं तो ख़रीदे हुए पानी के ज़रिए से, जिसमें पानी बहाने के लिए मुस्तकिल उजरत पर किसी को रखना पड़ा है या पानी लाकर डालने के लिए टैंकर मंगा कर डालना पड़ा है, तो इस सूरत में ऐसे पानी से सैराब किए गए बागीचे में निस्फ़ उश्र यानी कुल पैदावार का 20वां हिस्सा देना वाजिब होता है, निस्फ़ उश्र वाजिब होता है। तो फ़िक़ही इबारात में कहीं पर उश्र लिखा रहता है, कहीं निस्फ़ उश्र लिखा रहता है। बहर सूरत उश्र वाजिब होने के लिए अगर कुदरती पानी से सैराब किया हुआ है तो उसमें से 10वां हिस्सा वाजिब होगा, और अगर मसनूई पानी से सैराब किया हुआ है तो उसमें निस्फ़ उश्र यानी 20वां हिस्सा वाजिब होगा। 10वां ज़्यादा होता है, 20वां कम होता है। देखने में सुनने में लगता है भाई इसमें तो 10वां हिस्से वाजिब हो रहा है, उसमें 20वां वाजिब हो रहा है। 10वां का मतलब यह है कि 100 के 10 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा दे दें, और 20वां का मतलब यह है कि 100 के 20 हिस्से किए जाएँ, उसमें से एक हिस्सा दे दें। तो जाहिर सी बात है 100 के 10 करने में एक एक हिस्सा अगर अलग किया जाए तो 10 हिस्से बनेंगे। 100 के अगर 20 हिस्से करेंगे तो 5 हिस्से ही बनते हैं। तो ये फ़र्क रहता है 10वां और 20वें हिस्से में। 20वां हिस्सा कम होता है 10वें के मुकाबले में। दूसरा मसला है कि उश्र और खिराज जो अपनी खेत और बागीचे वगैरह की पैदावार जो निकाली जाएगी 10वां या 20वां हिस्सा, ये इबादत है, शरीयत का हुक्म है। और इबादत जाहिर सी बात है कि मुसलमान पर वाजिब होती है, गैर मुस्लिम पर वाजिब नहीं होती है। तो उश्र हो या खिराज हो या उशरी ज़मीनों से ही 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा जो निकाला जा रहा है मुसलमान पर वाजिब होगा, और उसका मसरफ़ भी 10वां और 20वां हिस्सा जो निकाला जाएगा वो वहीं ख़र्च किया जाएगा जहाँ पर ज़कात ख़र्च की जाती है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि ज़कात रिफ़ाही कामों में नहीं दी जा सकती, ज़कात का पैसा मस्जिदों में नहीं दिया जा सकता, ज़कात का पैसा तामीरात में नहीं लगाया जा सकता, हॉस्पिटलों में नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह उशरी ज़मीन से जो उश्र निकाला जाता है उसका वो उश्र भी रिफ़ाही कामों में वगैरह ख़र्च नहीं किया जाएगा जहाँ ज़कात ख़र्च करना जायज़ नहीं है। और खिराज का जो मसरफ़ है, यानी अगर अपनी ज़मीन से खिराज निकाला जाता है और अपनी ज़मीन किसी गैर मुस्लिम हुकूमत की तरफ से मिली हुई है या हुकूमत के अलावा दूसरे गैर मुस्लिम से ख़रीदी हुई ज़मीन है, वो बागीचा है जिसमें पैदावार हो रही है, तो उसमें
इनफरादी और इज्तमाही तमाम रिफाही कामों में ख़र्च करना दुरुस्त है। यानी खराज का हुक्म ज़कात की तरह नहीं है। खराज में मालिक बनाना भी शर्त नहीं है जैसे कि ज़कात में मालिक बनाना शर्त है। उश्र में मालिक बनाना शर्त रहेगा जैसे कि ज़कात में मालिक बनाना शर्त है। तीसरा मसला है कि नाबालिग की ज़मीन है, खेत बागीचा वगैरह है, या दीवाना शख्स है उसकी ज़मीन है जिसमें पैदावार हो रही है, तो उस पैदावार पर भी उश्र वाजिब होगी। पैदावार उश्र वाजिब होने के लिए बुलूग शर्त नहीं है और अक़ल भी शर्त नहीं है। दीवाने की ज़मीन और पैदावार पर और नाबालिग की ज़मीन और पैदावार पर भी उश्र वाजिब होता है। लेकिन जबकि ज़मीन वो उशरी हो और पैदावार उस लिहाज से हुई हो, यानी कुदरती तौर पर पानी सैराब करने से हुई हो तो 10वां हिस्सा, मेहनत करके पानी पर खर्च करना पड़ा हो तो 20वां हिस्सा। चौथा मसला है कि अगर औकाफ़ की ज़मीन है, अगर मुसलमान ने किसी को वक्फ़ कर दिया, वो वक्फ़ की ज़मीन से मसलन समझिए उस वक्फ़ की ज़मीन में आम की अमरई है, बागीचा है, अमरूद का, नारियल का, या इस तरह का गन्ने का, इस तरह का कोई भी बागीचा है तो वक्फ़ की ज़मीन में है और उससे पैदावार हो रही है, तो औकाफ़ की ज़मीन से होने वाली पैदावार पर भी उश्र वाजिब होता है और वह उश्र ज़कात के मसारिफ़ जहाँ हैं वहीं पर ख़र्च किया जाएगा। और चौथा मसला है किराए की ज़मीन पर उश्र वाजिब करना। यानी अगर कोई आदमी किसी ज़मींदार से खेत बागीचा अमरई वग़ैरह, चाहे किसी भी फसल का हो, अनाज का हो, गेहूं का हो, चावल का हो, सब्ज़ी का हो और फ्रूट्स का हो, ड्राई फ्रूट्स का हो, कोई भी ऐसा बागीचा किराए पर ले रखा है और किराया देकर उससे जो पैदावार होती है उस पैदावार से वह फ़ायदा उठाता है, तो ऐसी सूरत में दो राय हैं, एक इमाम अबू हनीफ़ा की और दूसरी साहिबैन की। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मालिक ज़मीन किराए से हासिल करदा रकम से उश्र अदा करेगा। यानी अगर समझिए कि अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है जो बागीचे की शक्ल में है और वो बागीचा आम का है या अमरूद वग़ैरह का है जिसे पानी सींचने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है, कुदरती नहर और चश्मे वग़ैरह से पानी मिल जाता है, तो अब उस बागीचे से जो पैदावार होगी वो जितनी भी हो उसका हिसाब नहीं है। उस बागीचे को कितने लाख रुपए पर किराए में दिया है, मसलन अगर उसने 5 लाख में किराए पर दे दिया है तो 5 लाख का 10वां हिस्सा कितना होगा, 50,000 रुपये मसलन, तो वो उश्र वाजिब होगा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, वो गरीबों में सदका दे दिया जाए। साहिबैन के नज़दीक ऐसी सूरत में उशरी ज़मीन के उश्र का ज़िम्मेदार किराएदार होगा, मालिक ज़मीन नहीं होगा। तो अब दो इख्तलाफ हो गए, यानी साहिबैन ये कहते हैं कि जो शख्स किराए पर लिया है वही शख्स उसका उश्र अदा करे, जो पैदावार हो रही है पैदावार में से 10वां हिस्सा निकाले, जो किराए का मामला है वो अलग है। अब मौजूदा ज़माने में दोनों में से किसी पर भी अमल करना दुरुस्त है। अलबत्ता फ़ुक़हा इकराम ने ये लिखा है कि किराए का तनासुब पैदावार के मुकाबले में उमूमन कम होता है। यानी मसलन है कि अगर कोई आदमी 5 लाख देकर 10-15 एकड़ ज़मीन का बागीचा लिया और 5 लाख रुपए दिया, तो 10-15 एकड़ ज़मीन का जो ले रहा है 5 लाख देकर, वो इसी उम्मीद पर ले रहा है कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ तो 10 लाख कमा सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है किराया कम हुआ, उससे आने वाली मनफात ज़्यादा हुई। तो अब उश्र जो निकालना है किराए पर नहीं निकालना है बल्कि पैदावार पर निकालना है, और पैदावार जो किराए पर लिया है उसको मिल रही है तो फिर ये किराया अदा करेगा। तो इस ज़माने के लिहाज से अगर कभी किसी साल पैदावार वाक़तन मुनासिब हुई है तो किराएदार ज़मीन से का उश्र अदा करे, और अगर कभी ऐसा हुआ कि आफत हवा वगैरह की वजह से फसल नहीं पैदा हो सकी, जो जितनी रकम दी गई थी वो भी घाटे में चली गई, तो अब उस सूरत में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे पर भी अमल की गुंजाइश है कि वो किराया जो मालिक ज़मीन है वो उश्र अदा करे। लेकिन ज़्यादा राजे साहिबैन के कौल पर फ़तवे को तरजीह दिया है फ़ुक़हा इकराम ने। इस सिलसिले में 6वां मसला ये है कि अगर कोई आदमी किसी को कमा कर खाने के लिए बतौर आरियत के अपनी ज़मीन दे दी है किसी मुसलमान को कि हमारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तुम इसमें काश्त कर लो और अनाज वगैरह उगा लो और इससे जो पैदावार हो इससे तुम अपना गुजारा कर लो, तो आरियत में मिली हुई ज़मीन से जो पैदावार होती है और वो उशरी ज़मीन यानी कुदरती पानी से हो या अपनी मेहनत से पानी सींच कर किया गया हो, बहर सूरत उसमें उश्र वाजिब होगा, और जबकि वो आरियत में दी गई ज़मीन मुसलमान को हो। और अगर किसी काफिर को दे रखी है अपनी ज़मीन मुसलमान ने, तो उश्र मालिक ज़मीन पर वाजिब होगा
काफिर पर वाजिब नहीं होगा, यानी किसी और को दे रखा हो तो भी उसका उश्र मुसलमान ही निकालेगा, काफिर नहीं निकालेगा, चूँकि उश्र इबादत है और इबादत गैर मुस्लिम पर वाजिब नहीं होती है। और 7वां मसला है, अगर कोई ज़मीन बटाई पर दे रखी है, बटाई पर देने का मतलब क्या है कि ज़मीन हमारी है, काश्त वगैरह कर लो, इससे जो पैदावार होगी इसमें से 40वां हिस्सा हमारा, 60 हिस्से तुम्हारे, 40 हिस्से हमारे, 60-40 पर करते हैं, 70-30 पर करते हैं, इस तरह पैदावार का हिस्सा आधा आधा तकसीम कर लेते हैं। तो इस सूरत में हर शरीक अपने हिस्से में से उश्र अदा करेगा। मसलन यूँ समझिए कि ज़मीन 10 बीघा ज़मीन है, ज़मींदार ने अपनी ज़मीन किसी और को दे दी कि इससे बटाई पर ले लो, जो पैदावार होगी उसमें से 40 हिस्से हमें दे देना, 60 हिस्से तुम रख लेना। तो अब 40 हिस्से जो इसको मिले हैं, इसका 10वां हिस्सा निकाल कर उश्र अदा करे, वो जो 60 हिस्से लिया है उसका 10वां हिस्सा निकाल कर वो अपना उश्र अदा करे, दोनों पर इस सूरत में वाजिब होगी। और 8वां मसला है, उश्र वगैरह अदा करने में इस बात का लिहाज रखा जाएगा, खेती की तैयारी में जो अखराजात लगते हैं, मसलन है कि पानी पहुंचाने के लिए ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, वहाँ निगरानी के लिए मज़दूर रखना पड़ता है, और उस बागीचे वगैरह को दवाई वगैरह मार कर जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है। ये पूरी आमद, ये जो पूरा जो ख़र्च होता है बागीचे के फसल की हिफाजत करने के लिए, उस पर जो ख़र्च होता है वो ख़र्च पैदावार में से मिन्हा नहीं किया जाएगा, लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी पैदावार का 10वां हिस्सा निकालना वाजिब होगा। मसलन यूँ समझिए कि अगर कोई आदमी आम का बागीचा है 10 एकड़ ज़मीन पर, और वो बागीचा सैराब हो रहा है नदी नाले के पानी से, कुदरती पानी से, चश्मे के पानी से, तो अब आम की फसल सिर्फ पानी से नहीं टिकती है बस, बल्कि दरख्तों को दवाई देना पड़ता है, और जब फूल लग जाए तो फूल की हिफाजत करनी पड़ती है, बागीचे में किसी दरबान को रख कर रात दिन पानी पहुंचाने के लिए नज़म करना पड़ता है, जानवरों से हिफाजत करना पड़ता है, तो इस सब में पैसा खर्च होता है। मसलन यूँ समझिए कि अब वो पैसा खर्च हुआ है, एक फसल के लिए लाख रुपए खर्च हुए हैं, और पैदावार जो हुई है हमें उस आम के बागीचे को बेचने के बाद तो उससे 10 लाख रुपए आए हैं या 11 लाख रुपए आए हैं। तो अब 11 लाख में से हमने ऐसा समझा कि भाई 1 लाख तो खर्चा हुआ ही है, तो 1 लाख हटा लो, अब 10 लाख हुए हैं, अब इस 10 लाख में से हम 10वां हिस्सा अदा करेंगे, ऐसा हिसाब नहीं लगाया जाएगा, बल्कि पूरे 11 लाख रुपए आपको आए हैं, इसमें से 10वां हिस्सा अदा करो। तो उशरी ज़मीन का जब उश्र अदा किया जाएगा तो उस पर जो खर्च होता है वो खर्च मिन्हा नहीं किया जाएगा, मुकम्मल पैदावार में से उश्र अदा किया जाएगा। 9वां मसला है इस सिलसिले में कि उश्र निकालने से पहले अनाज और पैदावार इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पैदावार में सबसे पहले उश्र निकाल कर अलग किया जाएगा, उसके बाद ही पैदावार को इस्तेमाल में लाया जाएगा। पैदावार अगर फ़रोख्त कर दी गई है कि जैसे आम की फसलें फ़रोख्त करते गए और उश्र नहीं निकाला, तो जितना फ़रोख्त हो चुका है तो कीमत के हिसाब से पहले उसका 10% हिस्सा उश्र का अलग कर लिया जाएगा, उसके बाद जो गल्ला पहले से इस्तेमाल कर लिया गया है तो हिसाब लगाकर उसकी कीमत का 10वां हिस्सा सदका किया जाएगा। मसलन यूँ समझिए कि आम की बागीचे से 10 टन माल निकला है और एक एक टन हम फ़रोख्त करते गए, अभी हमने उश्र नहीं निकाला, तो अब क्या करना होगा कि 10 टन माल में से 10वां हिस्सा कितना होता है, तो 1 टन होता है मसलन 10वां हिस्सा, तो अब हमने 2-4 टन बेच दिए हैं, तो बेच दिए हुए माल की कीमत लगाओ और मौजूदा माल की कीमत लगाओ, टोटल कीमत का 10वां हिस्सा कितना होता है वो हिस्सा निकालना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि पहले उश्र निकाल दें, या निकालने का हिसाब अभी नहीं सेट होता है तो हर टन का हिसाब लिख कर रखा जाए, फिर उसके बाद टोटल आमदनी कितनी हुई है उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर फ़ुक़रा और ग़ुरबा में मसारिफ़ ज़कात में सर्फ़ किया जाए। 10वां मसला इस सिलसिले में है कि उश्र कुल पैदावार पर वाजिब होता है और हर तरह की पैदावार पर वाजिब होता है, खा उसकी मिक़दार कम हो या ज़्यादा हो। यानी उश्र वाजिब होने के लिए कोई निसाब मुक़र्रर नहीं है। जैसे ज़कात वाजिब होने के लिए निसाब मुक़र्रर है कि 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है, 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है, ये अगर निसाब रहेगा तो फिर ज़कात वाजिब होगी। ऐसा निसाब उश्र वाजिब होने के लिए पैदावार में मुक़र्रर नहीं है।
हत्ता कि अगर किसी को उलमा ने लिखा है एक थैला भी अगर पैदा हुआ तो थैले को शेर में तकसीम, कितने शेर पैदा हुए उसमें से एक शेर जो 10वां हिस्सा बन सकता है वो गुरबा और फ़ुकरा में तकसीम कर दिया जाए। हाँ, अलबत्ता इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये लिखा कि कम से कम एक सा या निस्फ सा तो पैदा होना चाहिए। भाई एक शेर तो भी पैदा होना चाहिए उससे ज़्यादा कम में उश्र वाजिब करेंगे तो वो वही गरीब होगा बेचारा, उसी का मुस्तहिक हो जाएगा। बहरहाल कम की मिक़दार कहीं कहीं पर लिखी हुई है, बाकी ज़्यादा कितनी होना चाहिए उसका कोई एतबार नहीं है। जितनी भी पैदावार हो उसका 10वां हिस्सा वाजिब होगा और हर तरह की पैदावार पर वाजिब होता है उश्र, ख़ास किस्म की पैदावार मुराद नहीं है। चंद जुज़ियात आगे भी आएंगे। और 11वां मसला है कि अगर कोई ज़मीन ऐसी है या बागीचा या वगैरह के उस साल में कई फसलें वहाँ से उगती हैं, यानी साल में 2 बार आम लगते हों, साल में 2 बार नारियल लगते हों, साल में 2 बार अमरूद लगते हों, पपीता लगता हो, तो बहरहाल अपने बागीचे से साल में 2-3 फसलें उगती हों तो हर फसल से उश्र निकालना होगा। साल में एक बार वाजिब नहीं होगा, जब जब पैदावार होगी हर पैदावार में से 10वां हिस्सा निकाल कर देना वाजिब रहेगा। 12वां मसला है जो सब्ज़ी होती है, भाजी वग़ैरह, पुदीना है और दूसरे सब्ज़ियां होती हैं, तरकारी है, टमाटे हैं, आलू है, मिर्च है, इन सब्ज़ियों और तरकारियों जब वो उसकी पैदावार होती है तो उस पर भी शरीयत में उश्र वाजिब है। तो जितनी सब्ज़ियां खेत से काटी जाएंगी उसका 10वां हिस्सा अल्लाह के राह में सदका देना वाजिब रहेगा निकाल कर। अब देखिए कितने लोग मार्केट में सब्ज़ी बेचते हैं, ख़रीद कर बेचते हैं, वो तो ठीक है, और जिनके यहाँ मिर्ची की पैदावार है, आलू की पैदावार है, और भिंडी की पैदावार है, टमाटर की पैदावार है, ऐसे सब्ज़ियाँ उगाने वाले ज़मींदार कितने लोग हैं, हज़ारों करोड़ों के लोग हैं ऐसे जो सब्ज़ी उगाते हैं। लेकिन अफसोस के बहुत कम मुसलमान हैं जो अपनी सब्ज़ी का 10वां हिस्सा गुरबा में तकसीम करते हों। अगर ये उश्र का निज़ाम अल्लाह करे आम हो जाए तो फिर ये महंगाइयाँ कुछ नहीं रहेंगी। महंगाई बढ़ती कब है, जब ये उश्र को जो हक़ वाजिब है वाजिब समझे बगैर ख़ुद हड़प लिया जाए, ख़ुद कब्ज़े कर लिए जाएँ, तो फिर महंगाई बढ़ती जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो जब उलमा फ़ुक़हा ने तरजीह दी है तो इस पर अमल करने को तरजीह देना चाहिए, और ये तरजीह वजूब की तरजीह है, यानी वाजिब अमल को तरजीह दिया गया है। ये मुख्तलफ़ी मसला औला गैर औला का नहीं है। और एक मसला इसमें है कि अगर किसी ने अपने खेत में बांस वगैरह उगाया, बांस के दरख्त होते हैं मुस्तकिल, जैसे गन्ने के दरख्त होते हैं, तो अगर बांस के दरख्त हैं तो देखा जाएगा कि उसकी ज़मीन में ख़ुद से पैदा हो चुके हैं या मुस्तकिल उसे काश्त करके पैदा किया गया है। तो अगर ख़ुद से पैदावार हो गई बांस की तो उस पर उश्र वाजिब नहीं है, और अगर बाकायदा उसको लगा कर बांस के दरख्त पैदा उगाए गए हैं तो उस पर उश्र वाजिब होगा। और एक मसला ये है, 13वां-14वां मसला है कि गन्ने की पैदावार, तो गन्ने की मुस्तकिल फसल होती है, गन्ने का खेत होता है, तो बाकायदा खेती की जाती है, तो गन्ने की खेत पर भी गन्ना उगने के बाद कुल गन्ने की पैदावार में से 10वां हिस्सा वाजिब होगा, जो निकाल कर चाहे गन्ना ही गरीबों में तकसीम करो चाहे उसकी कीमत गरीबों में तकसीम करो, ये वाजिब रहेगा। हत्ता के उश्र की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी किया जा सकता है कि उश्री ज़मीन में हमने गन्ने का, आम का, अमरूद का, बागीचे का ये पैदावार कर रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन के किसी दरख्त पर कोई शहद का छत्ता लगा हुआ है, वो छत्ता निकाल कर हमने शहद निकाला तो उस शहद का भी 10वां हिस्सा सदका देना वाजिब रहेगा। शरीयत में इसका भी लिहाज रखा गया है। बाज़ फ़ुक़हा, बाज़ सूफिया इकराम शहद इस वास्ते भी नहीं ख़रीदते थे कि लोग अपनी ज़मीनों का उश्र तो अदा करते हैं, लेकिन उस ज़मीन में जो शहद लगा है उस शहद का उश्र अदा नहीं करते, इस वास्ते शहद ज़िंदगी में खाया नहीं करते थे। ऐसा तकवा भी उन लोगों का था। आज तो लोगों को ये बात अजीब लगेगी, नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है कि जिन्हें खाने की जिन्हें आदत होती है उन्हें खिलाने का तस्वुर तो एक सज़ा की तरह लगता है। और एक मसला यह है इस सिलसिले में, 16वां मसला के खेत है, खेती काटने के बाद जो भूसा वगैरह कचरा वगैरह रह जाता है उसमें उश्र वाजिब नहीं है। जैसे धान है, गेहूं है, तो वो जो बालियां लगी रहती हैं उन बालियों को छिड़कने के बाद वो धान और गेहूं अलग हो जाता है। अब ये घास फूस बचा रहता है, ये भी बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, लेकिन अब इस पर उश्र वाजिब नहीं होगा। और 17वां मसला है, अगर घर में किसी आदमी ने बागीचा लगा लिया है मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट वगैरह का, जैसे बाज़ लोग गांव देहात के रहते हैं तो उनके घरों में नारियल के भी, पपीते के भी मुख्तलिफ़ किस्म के झाड़ होते हैं, उनसे जो पैदावार होती है घर के सहन वगैरह में, फार्म हाउस है, जैसे फार्म हाउस में भी लोग घर बनाकर वहाँ पर
दरख्त वगैरह रहते हैं तो उसकी पैदावार पर उश्र वाजिब नहीं होगा, चूँकि वो मुस्तकिल बेचे ख़रीदे जाने के लिए नहीं है, खाने की खातिर होते हैं। सब्ज़ी उगाने के लिए जो बीज होती है, खरबूजे की बीज, तरबूज की बीज, पपीते की बीज, इन बीजों पर उश्र वाजिब नहीं होगा, बल्कि इन बीजों को ज़मीन में गाड़ने के बाद जो फसल उगती है उस फसल से जो पैदावार होती है, जो फसल होती है, उस पर उश्र वाजिब होता है। ये चंद ज़रूरी मसाइल, 18 मसाइल थे जो हिंदुस्तान की ज़मीनों में उश्र और खिराज वाजिब होने के सिलसिले में राजिह कौल और ख़ुलासे गुफ्तगू क्या है कि अक्सर अकाबिरीन ने इस बात को तरजीह दी है कि जो ज़मीनें मुसलमानों के पास नस्लन दर नस्लन चली आ रही हैं उसे उशरी समझा जाए, और अगर वो गैर मुस्लिमों से ख़रीदी गई हों या गैर मुस्लिम हुकूमत की दी हुई हो तो उसे खिराजी समझा जाए। बहर सूरत उशरी समझें या खिराजी समझें, इसको तरजीह है कि खिराज या उश्र अदा करने की कोशिश की जाए। उशरी समझते हैं तो उश्र अदा करें, एक इबादत है, सवाब का काम है। और उश्र अदा करने में 2 तरीक़े हैं कि अगर कुदरती पानी से हो तो 10वां हिस्सा, और पानी में अपनी मेहनत लगी हो, पैसा खर्च हुआ हो तो 20वां हिस्सा अदा करने की कोशिश करें।